नमस्कार मित्रों, जब हमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो लास्टली हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम उत्पन्न होना, जब ऑर्गन जरूरत से अधिक कष्ट में होता है तो हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन है ऐसे संकेत देना शुरू करते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब हमारी स्थिति सही नहीं है। उस संकेत को ठीक कर लिया जाए। अगर उस संकेत को हम ठीक नहीं करते हैं तो आने वाले समय में भयंकर बीमारी का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो फिर उसके लिए लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। संकेत को अच्छी तरह से अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि आपने एक्यूप्रेशर की बहुत बड़ी विधा जान ली, बहुत बड़ा टेक्निक जान लिया। क्योंकि संकेत को समझने के बाद उस दिशा में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उस पर जो रिजल्ट होता है वह बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए अभी हम पेन मैनेजमेंट पर बात करेंगे, दर्द पर बात करेंगे। सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि दर्द हमारे शरीर में कैसा है, दर्द का प्रकार कैसा है, दर्द कौन से स्थान पर हो रहा है, दर्द के प्रमुख कारणों में क्या है। इसको जब तक आप नहीं जानेंगे, गैस के कारण भी दर्द हो सकता है, कोई ऑर्गन जरूरत से अधिक खराब हो गया हो उसके कारण भी दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है उसके कारण भी दर्द हो सकता है, कोई ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड का कोई ये क्या बोलते हैं वर्टिब्रा डिस्लोकेट हो उसके कारण भी दर्द हो सकता है, कोई ऑर्गन में इंफेक्शन बहुत अधिक, इन्फ्लामेशन अगर बहुत अधिक हो उसके कारण दर्द हो सकता है। दर्द आपको अगर ब्रेन में ही चले तो माइग्रेन के कारण भी दर्द हो सकता है, बहुत पुरानी चोट लगा हो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। कोई भी पेशेंट जब चोट लगना भी दर्द का कारण हो सकता है। चोट लगना, अगर कोई आएगा बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमको यहाँ चोट लग गया, यहाँ दर्द हो रहा है, तो आपको तो मालूम है कि इनको चोट लगा है और यहाँ दर्द हो रहा है, आपको यहाँ दर्द का इलाज करना है। दर्द का इलाज कैसे करना है इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम बताएंगे आगे। लेकिन पहले समझने के लिए बोल रहे हैं कि बोले कि चोट लग गया, लेकिन हमें कोई चोट नहीं लगा है और फिर भी दर्द हो रही है, तो हमको पहले दर्द की प्रकृति को समझना होगा। दर्द किसी ऑर्गन में तो नहीं है, दर्द कहीं सेंस ऑर्गन में तो नहीं है, दर्द हमारे एक्सटर्नल पार्ट के कारण तो नहीं हो रहा है, दर्द हमारे इंटरनल पार्ट के कारण तो नहीं हो रहा है, दर्द कहीं ऊर्जा प्रवाह पथ में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गई है कहीं उसके कारण तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत पहले कोई चोट लगा था हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह धीरे 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 हमारे लिए दर्द का कारण बन गया। जब तक उस कारण को आप नहीं समझेंगे उसका निदान आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को सर में दर्द है और बचपन में क्या हुआ कि वो क्रिकेट खेल रहा था, उसको बॉल से चोट लग गया और बॉल से चोट लग गया उसके फ्रंटल लॉब में चोट लगा। उस समय युवा खून था या खेलते रहा, कोई दवा खाया, वो दर्द दब गया। बहुत दिनों के बाद फिर वह दर्द जहां चोट लगा था उसके आसपास स्टार्ट होना शुरू हो गया। आपके यहाँ गया, आपने कुछ नहीं समझा और सीधे क्या किया, एक मैग्नेट उठाया और मैग्नेट उठा के GB41 TW5 लगा दिया। तो ठीक है भाई, वो न सिर्फ माइग्रेन में वह बिंदु काम करता है, अगर उस ऊर्जा प्रवाह पथ में भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वह रिलीफ दे देगा, लेकिन वह दर्द फिर आ जाएगा। वह उसका अस्थायी निदान नहीं है। वो आपको पूछना पड़ेगा कि ये चोट पहले भी कभी होता था, कैसे हुआ, कभी आगे के बल कभी आप गिरे थे क्या। जब तक आप उसकी पूरी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे और आप ट्रीटमेंट करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, गलती होगा आपसे, दोष लगेगा उस पर जो आपको इस बात को बताया होगा कि माथा में दर्द करता है तो GB41 TW5 लगा दो। वो बताया होगा, कोई बताया होगा कि कुछ नहीं है, GB20 को सीडेट करो, UB2 को सीडेट करो, ताइयांग को सीडेट करो, लिवर 3 को सीडेट करो, GB38 को सीडेट करो, GB44 को सीडेट करो और क्या बोलते हैं लिवर 8 SP6 और K3 को टोन कर दो, तुम्हारा दर्द जो है माइग्रेन का चला जाएगा। अरे भाई साहब, मैंने माइग्रेन के लिए बताया है,
लेकिन आपके ओसिपिटल इंजुरी में, ओसिपिटल लॉब में, फ्रंटल लॉब में, पेराइटल लॉब में चोट लग के क्लॉटिंग के कारण उस समय आपकी एनर्जी बहुत लेवल हाई थी, बहुत जवानी का जोश था, नहीं पता चला कि कहाँ चोट लगा। जब धीरे धीरे वो पुराना हुआ तो फिर अपना रंग दिखाना शुरू हुआ। आप क्या, जब तक आप उसको नहीं जानेंगे और वहां के क्लॉटिंग को नहीं हटाएंगे, वहां के अवरुद्ध ऊर्जा को नहीं हटाएंगे, तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि किसी को लीवर के सामने दर्द कर रहा हो यहाँ पर, तो ये जानना जरूरी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीवर के सामने कहीं ऊपर कहीं गॉल ब्लैडर में पत्थर तो नहीं है, गॉल ब्लैडर की ऊर्जा असंतुलित तो नहीं है। यहाँ दबा कर देख लेंगे, हो सकता है कहीं लीवर तो फैटी नहीं है, पेट देख के भी पता कर सकते हैं। कभी कभी दुबले पतले आदमी का भी लीवर फैटी हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि सबसे पहले डायग्नोस कर लेना है कि लोकेशन ऑफ पेन, टाइमिंग ऑफ पेन, पीरियड ऑफ पेन। जब तक इस चीज को आप नहीं जानते हैं, पहले दर्द के प्रकार को समझ के भली भांति डायग्नोस करके, ठीक है हम आधा घंटा में मरीज देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप अच्छे तरह से जब आप पकड़ लेंगे तो क्या होगा कि उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको तुरंत रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये करा लेंगे, आप किसी के सर में दर्द है और उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एमआरआई के द्वारा ब्रेन की स्थिति का पता लगा सकते हैं, कहीं क्लॉटिंग तो नहीं है, पता चल जाएगा। भगवान करे ना हो तो उसका ट्रीटमेंट होगा। किसी स्पाइनल कॉलम में किसी प्रकार की ट्रीटमेंट हो, प्रॉब्लम हो, तो वहां से आप उसको ट्रीटमेंट करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। या हो सकता है कहीं सर्वाइकल है तो ठीक है, सर्वाइकल हो गया, तकिया घिंचा गया, गर्दन में स्प्रेन हो गया, मोच हो गया। अब मोच किसी को हो गया और ट्रीटमेंट आप मेरिडियन का करिएगा या ट्रीटमेंट चोट का करिएगा, तो आपकी बीमारी नहीं जा सकती है। आपकी बीमारी कब जाएगी? जब हम पार्टिकुलर, जब हम उसको पता कर लेंगे कि इसको इस प्रकार की बीमारी है। जब तक नहीं पता करेंगे वह समस्या आपके पेशेंट के शरीर से नहीं जाएगी। तो उसको तो एक तो ये देख लेंगे। दूसरा चीज क्या करेंगे आप कि जो भी वैज्ञानिक पद्धति है जांच का, उसको आप जरूर एक बार किसी भी एरिया में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो उसके वैज्ञानिक पद्धति को जरूर उससे जांच, आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए, एमआरआई करा के देख लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, अगर स्ट्रक्चरल विकृति अगर शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो वह धीरे धीरे फंक्शनल विकृति का भी रूप लेना शुरू कर देती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए अगर दर्द की समस्या अगर कोई किसी तरह की बताता है तो सबसे पहले उसके आप स्ट्रक्चर का एक अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए ना, या मान लीजिए कि वैसा है तो एक बार उसको ये क्या कीजिए, उसको एक बार एमआरआई तो लिख दीजिए ना। उसको देख लेने में कोई, आप मरीज का क्या कंडीशन है उस पर मत जाइए। हो सकता है वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए और वो जांच कराए और वो जांच लिख दे, वो करा ले और आपसे बोले कि आपने डॉक्टर साहब जांच क्यों नहीं करवाया। आप बोलिए कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन एक बार ये जांच करा के हमको दिखा दीजिएगा, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके बस की चीज है तो आप उसको करेंगे, नहीं तो आगे के लिए उसको रास्ता बता देंगे। एक छोटे, ये कोई एमएस करके भी आता है, छोटे लेवल पर वो ट्रीटमेंट करता है और बाद में किसी को एम्स भेजता है और एम्स भी किसी को कहीं भेजता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो बात हम ये नहीं करेंगे अपना पेशेंट भेज देंगे, और हम लोग वैसे छोड़े हुए भी पेशेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जरूरत पड़े तो उससे संबंधित जांच को भी आप जरूर करा लेंगे। अगर आप जांच को नहीं कराते हैं तो यह आपकी गलती है। और कौन जांच में क्या होता है इसके बारे में भी अगर हमको समय मिला तो इस एडवांस लेवल में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको दर्द की प्रकृति को जान लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप दर्द की प्रकृति को नहीं समझेंगे, आप अच्छे थेरापिस्ट नहीं हो सकते हैं। और दर्द की प्रकृति को, दर्द के डायग्नोस को, ट्रीटमेंट, किसी को लीवर फैटी हो जाएगा, देख लीजिएगा, हेप्टामेगाली हो जाएगा ना, ब्रेन बहुत अधिक दर्द करेगा। और क्या है दिक्कत, कहां से है? लीवर से। दर्द कहां कर रहा है? ब्रेन। और ट्रीटमेंट हम ब्रेन पर किए जा रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा। हम देखें गॉल ब्लैडर में किसी को पत्थर है, माइग्रेन पेन, बहुत अधिक माथा में दर्द होना शुरू हो जाता है, और देखते हैं जब गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट हम लोग दे देते हैं, या वो कभी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया तो उसका दर्द चला गया। सिएटिक नर्व में, गॉल ब्लैडर मेरिडियन में प्रॉब्लम हो गया तो क्या होता है कि जैसे ही गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट दिला दिए तो उससे वह ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दर्द की प्रकृति को दोनों को समझना है। इसको एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देख लीजिएगा। मेरे चेहरे को मत देखिएगा, है कि नहीं। बहुत साधारण आदमी है हम, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उस चीज को अगर ध्यान में रखिएगा तो आने वाले समय में आपको आपके ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा मदद करेगा। अब जब हम उसके दर्द की प्रकृति को जान जाएंगे, जांच में देख लेंगे, जांच में थोड़ा भी स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो फंक्शन का भी जांच करा लेंगे और उसके साथ ट्रीटमेंट देंगे। बहुत सारे ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो हम आगे बताने ही जा रहे हैं इसमें। और उसके साथ साथ जो वात पित्त कफ के आधार पर उससे संबंधित बिंदु को बैलेंस कर लेंगे। देखेंगे कि आपके पेशेंट का रोग ठीक होना शुरू हो गया। आप करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। हम भी जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, क्योंकि आप जिस लेवल पर ट्रेनिंग ले रहे हैं वह साधारण लेवल नहीं है। आपने 2 लेवल पार कर लिया है। जो नए लोग हैं वह धीरे धीरे पहले से कहीं ना कहीं से एक्यूप्रेशर जानते होंगे, तब जाके इस लेवल में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो मेरे पहले दूसरे लेवल से जुड़ने का जरूर प्रयास करेंगे ताकि उनको बेनिफिट हो सके। इसको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में अगली जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।